हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से मैं 12th क्लास का भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गया हूं। जो देखिए क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है। मैंने पिछले वीडियो में 97 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं इसमें। तो देखिए क्वेश्चन 98 क्या है। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या क्या है। तो कम हो जाती है, बढ़ जाती है, या परिवर्तित रहती है, जानकारी अपूर्ण से है। ठीक है, या कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो हमने पिछले वीडियो में इसका क्वेश्चन का हमने उत्तर दिया था, तो इसका उत्तर बताइएगा। उसके बाद में अगले वीडियो में इसका हम बता दूंगा। ठीक है, तब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। अगला 99 नंबर क्वेश्चन क्या है। वायु में गोलीय चालक की धारता समानुपाती होती है। तो वायु में गोलीय चालक की धारता जो समानुपाती होती है मित्रों, त्रिज्या का समानुपाती होता है। ठीक है, इसका समानुपाती होती है, त्रिज्या का समानुपाती होती है। क्योंकि गोलीय चालक के लिए जो सूत्र होता है आप देख सकते हैं कि C बराबर हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। तो धारता किसके समानुपाती हुआ, त्रिज्या का समानुपाती हुआ, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए सही उत्तर इसका त्रिज्या हो जाएगा। 100वां नंबर क्वेश्चन देखिए। दो संधारित्र प्रत्येक की धारता 1 फैराडे है, उसको समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए और उसमें 0.5 फैराडे की धारता श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया हो तो कुल धारता क्या होगी। तो वैसे हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप इसको तो बना ही लीजिएगा। कहा जा रहा है समांतर क्रम में, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 फैराडे हो जाएगा। उसके बाद या श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो बटा कर दीजिएगा 1/2 प्लस 1/0.5 फैराडे। तो इस तरह से बनाने के बाद आ जाएगा आपका 0.04 फैराडे। ठीक है, तो ऑप्शन मिला लीजिएगा, सही उत्तर 0.4 फैराडे है, बना लीजिएगा। तब क्वेश्चन नंबर 101 देख लीजिए। 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारता 5 फैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारता क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र होता है, याद रखिएगा, धारता के लिए होता है सूत्र C बराबर हो जाता है इनके पावर 1/3 C नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको इस धारता का पूछ रहा है और कितने बूंद है, 64 बूंद मिलाकर बनाया गया। तो इनके जगह पर हम क्या रखेंगे, 64 रखेंगे, लेकिन क्या है 1/3 है ना। तो आप n की जगह पर आराम से आप 64 पहले रख लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। और C नोट कितना दिया गया है, कितने में फैराडे दिया गया है एक एक बूंद का, तो आप देख सकते हैं 5 फैराडे दिया गया है। प्रत्येक की धारता 5 फैराडे है, तो गुना कर दीजिए 5 फैराडे से। और इसको काटने के लिए क्या हो जाएगा, करना पड़ेगा 4 के पावर 3 के पावर 1/3 गुने 5 करना पड़ेगा। 3 से 3 कट जाएगा, 4 और गुने 5, 5 का कितना हो जाएगा, 20 फैराडे आ जाएगा। तो इसलिए इसका धारता कितना हो जाएगा, 20 फैराडे हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 फैराडे, मतलब बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो ठीक है, क्वेश्चन आपको 101 जो था उसका आप सूत्र याद रख लिए हैं। तब 102 नंबर का देखिए। ये आपको पूछेगा, आप धारता पूछेगा तो मतलब कैपेसिटी पूछेगा तो लगाना है C बराबर इनके पावर 1/3 इंटू C। ठीक है, C नोट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है। 64 समरूप बूंद जिसमें प्रत्येक पर Q आवेश दिया गया है और मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद पर आवेश कितना होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप बताइए कि प्रत्येक बूंद पर Q आवेश दिया गया है तो बड़े बूंद पर कितना हो जाएगा। तो प्रत्येक पर Q आवेश है, तो 64 समरूप बूंद मिलकर के बनाया जा रहा है, तो सब कितना हो जाएगा, 64 कूलम आवेश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सूत्र याद रखिएगा इसके लिए NC याद रखिएगा। ठीक है, N कूलम, N जितना आपको रहेगा 64 उतना ही इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़े बूंद पर आवेश पूछेगा तो जैसे आप देख सकते हैं Q बराबर N कूलम याद रखिएगा, जितना रहेगा उतना ही हो जाएगा आवेश, एक प्रत्येक बिंदु पर दिया गया आवेश रहेगा। तो ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। N समान छोटे बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। N समान छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो यदि प्रत्येक समान हो तो बड़ी बूंद की ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यहाँ आपसे एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी पूछ रहा है तो N के पावर याद रखिएगा 5/3 होता है। ठीक है, एनर्जी यदि पूछता है तो आप यही चीज़ याद रखिएगा, N के पावर 5/3 होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा, अगर मान लिया जाए कि 64 बूंद रहे या 27 बूंद रहे तो वो आप रह करके सूत्र आप ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। पानी की एक आकार के 27 बूंदों को एक सा समान आवेश दिया गया है। यदि उन सबको मिलाकर के बड़ी बूंद बना दिया गया हो तो नए विद्युत विभव में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ विद्युत विभव पूछा है, अगर आवेश अगर पूछता तो 27 हो जाता कूलम। ठीक है,
और यदि यहाँ पे विभव पूछा है तो विभव के लिए भी मैं सूत्र बता दे रहा हूँ। विभव के लिए जो सूत्र होता है वह हो जाता है v बराबर होता है n के पावर 2/3 v होता है। ठीक है, तो n कितना दिया गया है, 27 दिया गया है, तो 27 के पावर हो जाएगा 2/3 इंटू v हो जाएगा। ठीक है, तो 27 को अगर हम काटना है तो 3 के पावर 3 कर देते हैं और 2/3 कर देते हैं इंटू v, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा v। ठीक है, मतलब 9 गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं 9 गुना बढ़ जाएगी, तो सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम में सिर्फ पढ़ना इसको है। 64 समरूप बिंदु जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 फैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता। ठीक है, तो मतलब n के पावर 1/3 वाले सूत्र को सिर्फ पढ़ना है, लेकिन हमने 3-4 कॉन्सेप्ट बता दिया, विभव वाले बता दिया, एनर्जी वाले बता दिया और आवेश वाले बता दिया है। ठीक है, और सभी के लिए मैंने सूत्र बता दिया है। एक बार और मैं रिवाइज आपको करवा दे रहा हूँ। सही देखिए, अगर आपसे विभव वाले पूछा जाता है तो n के पावर 2/3 इंटू भी, अगर धारिता वाले पूछा जाता है तो n के पावर 1/3 इंटू सी करना होगा। ठीक है, यहाँ भी नोट कर दीजिए। तो और यदि आपसे एनर्जी वाला पूछा जाता है तो एनर्जी वाला पूछा जाता है n के पावर 5/3 इंटू यू एनर्जी कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि आपको आवेश वाला पूछा जाता है तो n कूलम। ठीक है, तो इन सारी बातों का आप याद रखिएगा। वैसे आपको एग्जाम पूछने वाला है तो सिर्फ यही आपको पूछेगा। ठीक है, वैसे मैंने अतिरिक्त नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।